हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप्ता। आज हम बात करेंगे पेस्टिसाइड्स के बारे में। पेस्टिसाइड्स हमारी रोजाना की ज़िंदगी के साथ रिलेटेड। पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स हैं जो पेस्ट को किल करते हैं, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन पेस्ट में आपका इंसेक्ट्स भी आ गए, फंगस भी आ गई, रोडेंट्स भी आ गए और अन्य तरीके के कीट भी आ गए जो हमारी फसलों को किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। इन पेस्टिसाइड्स को कई तरीके से दिया जाता है। इन पेस्टिसाइड्स को छिड़काव किया जाता है ताकि जो अनवांटेड पेस्ट हैं वो ग्रो ना हो। कभी कभी तो इन पेस्टिसाइड्स को यानी केमिकल्स को पौधों की जड़ों में भी दे दिया जाता है, जिससे वो जड़ों से होते हुए हमारे पत्तियों और फलों तक भी पहुंच जाता है, जिसको हम नॉर्मल वॉश करने पर हम पेस्टिसाइड्स को नहीं निकाल सकते क्योंकि फलों के अंदर तक पहुंच गया होता है। ये पेस्टिसाइड्स हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। इंडिया में पेस्टिसाइड्स करीब 1000 के आसपास यूज़ हो रहे हैं और उसमें से कई पेस्टिसाइड्स तो ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में बैंड है पर इंडिया में चल रहे हैं। एक जो पेस्टिसाइड्स बेचने वाली कंपनी का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का तो ये कहना था कि आप जब फल या सब्जियां खरीदते हैं तो जो देखने में अच्छे ना दिखाई दे रहे हो, गंदे दिखाई दे रहे हो या पे सड़े हुए दिखाई दे रहे हो, उन्हीं फल सब्जियों को खरीदा करें। इसका मतलब फलों या सब्जियों पर पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं हुआ है और जो गले हुए पोर्शन है उसे काट के आप सब्जी में डालें, वो ज़्यादा बेटर है। किन फलों या सब्जियों पर कीटनाशक बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं? सबसे ज़्यादा यूज़ होता है शिमला मिर्च पर, बैंगन पर, स्ट्रॉबेरीज़ पर, चेरीज़ पर, ग्रीन बीन्स पर। जो बिना मौसम के फल या सब्जियां होती हैं उनको खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज़्यादा होती है। उनको प्रिजर्व करने के लिए पेस्टिसाइड्स ज़्यादा दिए जाते हैं। जो फल या सब्जियां देश से बाहर से आते हैं उन पर वैक्स की कोटिंग होती है तो उनको खाना अवॉइड करना चाहिए। जो आपके देश में फल हो रहे हैं उनको खाइए। जो फल या सब्जियां अच्छी देखने में दिखाई देती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि स्वाद में भी अच्छी हों और उन पर पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना हुआ हो। मैंने देखा कि कई पार्क्स के बाहर में जूस बेचने वाले वेंडर्स होते हैं जो कहते हैं कि करेले का जूस लेके डायबिटीज़ दूर करिए। क्या आप जानते हैं कि उन करेले की फसल पे क्या पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं हुआ होगा? और पेस्टिसाइड्स जो एक तरीके के एंडोक्रीन डिसरप्टर्स होते हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये एंडोक्रीन डिसरप्टर्स जो होते हैं आपके हार्मोनल लेवल में इम्बेलेंस करते हैं, जिससे डायबिटीज़, थायराइड और कई तरीके की हार्मोन से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। ये पेस्टिसाइड्स जो होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करते हैं, जिससे पार्किंसंस डिजीज जैसी बीमारी होती है। एंडोक्राइन यानी कि हार्मोनल सिस्टम पर असर करते हैं, जिससे डायबिटीज़ और थायराइड जैसी बीमारियां होती हैं। स्किन और आई के कॉन्टैक्ट से वहाँ पर इरिटेशन होता है। और कई तरीके के पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो कार्सिनोजन होते हैं यानी कि कैंसर को पैदा करते हैं। अगर लंबे समय तक पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर में रहते हैं तो कई तरीके के कैंसर पैदा कर सकते हैं, जैसे कि थायराइड कैंसर है और ल्यूकीमियाज और नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमास। हमारे रिप्रोडक्शन पर भी बुरा असर डालते हैं, जिससे कि स्पर्म काउंट कम हो सकती है, अबॉर्शंस हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है। बच्चे जो होते हैं ज़्यादा वनरेबल होते हैं पेस्टिसाइड्स के इफेक्ट्स के। अगर प्रेग्नेंट मदर है तो वो पेस्टिसाइड्स अगर ज़्यादा जाते हैं तो पैदा होने वाले बच्चे पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि एंडोक्रीन डिसरप्टर्स में कई तरीके के केमिकल्स हम डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं और पेस्टिसाइड्स भी आते हैं जो हमारे हार्मोनल सिस्टम पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे डायबिटीज़ और थायराइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब इन पेस्टिसाइड से बचा कैसे जाए? इन पेस्टिसाइड से बचना बहुत ही मुश्किल है जब तक कि हम इसके यूज़ को बिल्कुल ही बैन ना कर दिया जाए, और इसको बैन करना बहुत ही मुश्किल है। इनको बैन करने से फसलों की पैदावार बहुत ही कम हो जाएंगी और जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसको खिलाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, आपको शायद पता हो सिक्किम में पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती की जाती है, ऑर्गेनिक खाद यूज़ की जाती है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं जिसका हार्म बहुत कम होता है। अगर आप इस तरीके का भी खाना यूज़ कर रहे हैं तो आप बाज़ार से कुछ ना कुछ लेके तो खाते ही हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि उन फूड प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं कि नहीं होते हैं। पेस्टिसाइड्स को जब छिड़काव करते हैं तो वो ज़मीन में चले जाते हैं और अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, और वो अंडरग्राउंड वाटर जो हम पीते हैं उसमें भी पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं। और जो घास हम अपने जानवरों के लिए उगाते हैं उसमें भी पेस्टिसाइड्स चले जाते हैं। गाय भैंसें वगैरह घास खाती हैं तो उस घास में भी पेस्टिसाइड्स होते हैं। वो पेस्टिसाइड्स दूध में चले जाते हैं और दूध को हम पी लेते हैं तो पेस्टिसाइड्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। पेस्टिसाइड्स का प्रभाव हम अपने शरीर पर पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर उसको कम जरूर कर सकते हैं। कैसे? उन फलों और सब्जियों को ना यूज़ करें जो मौसम की नहीं है। ऐसे फलों और सब्जियों के यूज़ से बचें जो देश से बाहर से आ रही हैं। दिखाई देने में जो बहुत ही अच्छे फल और सब्जियां हैं उनको यूज़ करने से बचें। जो भी फल या सब्जियां आप लाते हैं उनको छीलने से पहले आप रनिंग वाटर में कम से कम 20 सेकंड तक धो लें उनको अच्छी तरह से, तो उससे कई तरीके के बैक्टीरिया और पेस्टिसाइड्स वगैरह वो धुल जाते हैं। बेटर ये रहता है कि जो सब्जियां पानी में भीगने से ख़राब नहीं होती तो उनको ओवरनाइट पानी में भीगने दिया जाए। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप फल और सब्जियों को काटने से पहले, छीलने से पहले आप एक पानी में भिगो लें
उसमें 2 या 3 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल लें और उसको अच्छी तरह से हिला के सब्जियों को धो लें और उसके बाद फिर रनिंग वाटर से वॉश कर लें। इससे काफ़ी हद तक जो सरफेस पर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आम या केले वगैरह कार्बाइड में पकाए जाते हैं। केले से तो छिलका उतर जाता है, पर आम को कभी भी चूसे नहीं, काट के खाएं, उसके छिलके को उतार दें, उसको काट के खाएं। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।